नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टीवी 45। आज हम टीवी 45 पे ऐसे शख्स से बात करना चाहते हैं जो जहां भी जाते हैं एक हलचल पैदा हो जाती है। तो आइए मैं उस शख्स से आपको मिलाता हूं। उस शख्स का नाम है जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक हैं सरयू राय। सरयू राय जी से जानते हैं कि आखिर धनबाद में उनका कैसे आना हुआ। सरयू राय जी, धनबाद मुझे अचानक आना पड़ा। कृष्णा अग्रवाल जी ने कोई खत लिख दिया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, यहाँ के जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके बारे में, और उसकी प्रतिक्रिया में घोषित प्रत्याशी ने टेलीफोन पर उनको भयभीत करने का प्रयास किया था। मुझे लगा कि हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई संकट आता है तो उनके पीठ के पीछे खड़ा होना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने ये कह दिया था इशारे में कि कृष्णा अग्रवाल ने जो भी किया है वह जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर किया है। तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे लिए निमंत्रण है तो मुझे जो भी निमंत्रण देता है मैं निमंत्रण पुराने के लिए ज़रूर जाता हूँ। तो इन्हीं कारणों से मैं यहाँ आया था। इसी संदर्भ में अनेक लोगों से भेंट हुई, मुलाकात हुई, बातें हुई, चर्चाएं हुई। तो मैंने सब कुछ यहाँ के लोगों पर छोड़ा है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि भाजपा के घोषित उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको यहाँ का सांसद नहीं होना चाहिए, तो उनको राजनीतिक और सामाजिक गोलबंदी करनी चाहिए। जो तमाम मुद्दे आजकल राजनीति में आते हैं, बाहरी का, भीतरी का, अगड़ा का, पिछड़ा का, इन सब मुद्दों को किनारे करके और एक सर्वसम्मत राय सबको बनाना चाहिए। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की, मार्क्सवादी से भी बात किया, आरजेडी से भी बात किया, जेएमएम के लोगों से भी बात किया, भाजपा के भी जो स्थानीय स्तर के नेता उनसे बात किया। और मैंने कहा कि भाई दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी उम्मीदवार के चयन में कोई गलती कर देती है तो जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसको सुधार देना चाहिए। ये दीनदयाल जी की उक्ति आपके सामने है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया है, उसको दीनदयाल जी की जो वाणी है उसके परिप्रेक्ष्य में अपना रास्ता चुनना चाहिए, तय करना चाहिए। मगर यदि ऐसे व्यक्ति को रोकना है तो उसके लिए व्यापक सहमति बनानी चाहिए और दल की परिधि से ऊपर उठकर धनबाद के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तब अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। मैंने लोगों से इतना ही कहा। मैंने कहा कि आप आकलन करिए, कोई उम्मीदवार सशक्त तय करिए। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से इससे इनकार नहीं करूँगा, मगर मैं ही अकेले नहीं हूँ, विकल्प हैं बहुत सारे। सोचिए, एक ऐसा माहौल खड़ा करिए ताकि आप जिसे सही नहीं मानते हैं उसके खिलाफ आप वैसा उम्मीदवार को चुनकर भेजिए जिसको आप सही मानते हैं। प्रयास करिए, कोशिश करिए। नहीं तो यूं ही बातें करते रहने से, खत लिखते रहने से, मीडिया में आते रहने से कोई बात बनती नहीं है। इतनी भर बात थी। मैं यहाँ आया एक कारण से, खास कारण से, और यहाँ आया तो लोगों से इतनी ही बातें हुई। इसी संदर्भ में मैं झरिया भी आया था, अभी बोकारो जा रहा हूँ। इशारों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन क्या माने, सदन में आपके साथी हैं। सदन में साथी होने के बाद में अगर लोकसभा का प्रत्याशी उनको घोषित किया गया है तो इसमें सदन के साथी के तौर पर विरोध या प्रत्याशी के तौर पर विरोध? मेरा कोई विरोध नहीं है। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से है, और जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर के हैं, विरोधी हैं, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्या निर्णय होता है, कैसे निर्णय होता है, इसको निर्देशित नियंत्रित करने वाला कोई होता नहीं हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सही निर्णय नहीं करेंगे, खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं और ये साबित होता है कि कृष्णा अग्रवाल के एक पत्र पर कोई व्यक्ति इतना भड़क जाता है कि वह उनको धमकी देने लगता है, तो लोगों को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए, मन बनाना चाहिए। विकल्प तैयार कर सकते हैं तो करिए, नहीं तैयार कर सकते हैं तो केवल भड़ास निकालने के लिए चिट्ठी लिखना, अखबार में बोलना, मीडिया में इंटरव्यू देना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाजपा का अपना निर्णय है। नाराजगी उनके कार्यशैली को लेकर या उनके बोली को लेकर?
मैं तो कहा मुझसे उनके कहाँ नाराज़गी है, मेरे साथ विधायक रहे 4.5 साल, विधानसभा में कभी उनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं हुई, क्योंकि वो भाजपा के थे, मैं भाजपा से अलग था। मैं तो कटु आलोचना भाजपा की भी और हेमंत सोरेन सरकार दोनों की ही करता था निर्दलीय विधायक के नाते। तो भाजपा के किसी विधायक ने मेरे भाषण में कभी टोका टोकी नहीं किया, इन्होंने भी टोका टोकी नहीं किया, मैंने भी कभी इनके विरोध में विधानसभा में कुछ नहीं कहा। तो ये कोई आधार पीछे का नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। सवाल ये है कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर यहाँ का कोई नागरिक या मतदाता अपनी बात कहता है और उम्मीदवार इतना भड़क जाता है उसके ऊपर और मुझे भी परोक्ष रूप से उसमें खींच लेता है, तब मुझे अपनी बात कहनी पड़ती है। अन्यथा विधायक के नाते, साथी के नाते मेरा उनसे कभी कोई न लगाव था, न दुराव था, न राग था, न द्वेष था, मित्रता भी नहीं थी और कटुता भी नहीं थी। आपने एक शब्द ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि जो 14 प्रत्याशियों की बीजेपी ने घोषणा की है, वो किसी राजभवन, बगल राजभवन से सारे के सारे प्रत्याशियों की घोषणा, या यह कह सकते हैं कि वहाँ से कुछ घोषित उम्मीदवार निकाले जा रहे हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, सारे के सारे मैंने नहीं कहा था, मैंने केवल धनबाद के बारे में कहा था कि धनबाद का जो निर्णय है वह पड़ोसी राज्य के राज्यपाल के हस्तक्षेप से प्रभावित है। एक राज्यपाल के नाते दिल्ली गए थे, लाट साहब 2-3 दिन रहे भी थे, एक निर्णय हुआ इनके और उनके संबंधों के बारे में, या पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल के परिवार के लोगों से इनके जो संबंध हैं उनके बारे में मेरे पास पर्याप्त सूचनाएं और प्रमाण थे। इसके लिए मैंने कहा कि हस्तक्षेप हुआ है और जमशेदपुर की जो समस्या 2019 में थी वही समस्या 2024 में धनबाद में उपस्थित हो गई है। तो इसी रूप में मैंने इसको देखा। एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, मगर लोगों ने भी माना, इन लोगों ने भी माना कि मेरा आक्रमण उनके ऊपर ही है। तो अगर राज्यपाल महोदय किसी पड़ोसी राज्य में हैं, उनकी छवि धनबाद में अच्छी है, उनके परिवार के लोगों की छवि उनके मुख्यमंत्री रहते समय अच्छी है, तो लोगों को तो इससे खुश होना चाहिए। हाँ, मगर जब लोग भड़क रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। तो एक ट्वीट इतना बवाल खड़ा कर देगा। ये अगर लोकसभा के चुनाव में कोई ना किसी तरह का आधार बनेगा और मैं उसे शामिल हूँ तो मैं उसमें चुप नहीं रह सकता हूँ। तो क्या मानूं, जिस तरह से जमशेदपुर पूर्वी से लोगों ने आपको पुकारा, आप उनकी आवाज़ बन करके जमशेदपुर पूर्वी से विधायक बने, तो आज उसी तरह कोयलांचल धनबाद में आपको लोगों ने पुकारा है, तो हम क्या कहें, अगला सांसद? नहीं, लोग मुझे पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं, इसीलिए तो मैं व्यापक विमर्श कर रहा हूँ। लोगों को लगेगा कि उनके ऊपर कोई संकट आ जाएगा लोकसभा चुनाव की, मैं सरयू राय उनके साथ होंगे, मैं उनके साथ रहूँगा और वे मुझे तन मन धन तीनों से समर्थन करने का वादा करेंगे, तभी मैं इस दिशा में कोई कदम बढ़ाऊंगा। मैं तो दूसरे दलों से भी कहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी बात किया, उनके विधायक दल के नेता से मैंने बात किया कि भाई आप अपने नेतृत्व तक इस बात को पहुँचाइए कि सवाल केवल ये नहीं है कि ये आपकी जागीर कांग्रेस की है, विपक्ष में कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ खड़ा होगा। अगर आपको लगता है बेहतर उम्मीदवार होना चाहिए वर्तमान उम्मीदवार से, तो उसके लिए दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर आपको सबको इकट्ठा करने का प्रयास एक बड़े दल के नाते करना चाहिए। तो ये थे सरयू राय, जिन्होंने कट और परोक्ष दोनों रूप से कहा किसी का विरोध नहीं है, मुझे अगर जनता पुकारेगी तो मैं उनके लिए यहाँ आऊँगा। तो वो जनता का राय और विमर्श लेने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए TV45।